लॉर्ड महादेव, हमारे भगवान शिव महामृत्युंजय स्वरूप भी है, तांडव स्वरूप भी है, सृष्टि चक्र भी है, संहार चक्र भी। और संहार कब? जब हम माया में इतना फंस गए कि अब महादेव को भी दिखता है कि कोई उपाय है ही नहीं। अब इसको अगर अपने भीतर समेटना है तो शायद खींच के अपनी ओर लाना होगा। मजे की बात यह है कि महादेव तक हर कोई पहुंचता जरूर है। शिव योगी महामृत्युंजय स्वरूप की ओर पहुंचता है, प्रेम से, शक्ति से। और कभी कभार जब शिव योगी पाता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा उत्पन्न उसने कर लिया, जाने अनजाने में एक ऐसा मानस पुत्र जो वो जानता ही नहीं कि किस प्रकार से मैं इस नकारात्मक असुविधा से ऊपर उठूंगा, तब महादेव महाकाल काल भैरव स्वरूप लेकर के उसके विकारों का संहार करते हैं। और आज बहुत प्रेम से उस स्वरूप का, उस उग्र प्रचंडतम स्वरूप का आवाहन करना कि हे महादेव, आज अगर तुम्हें खींचना ही पड़े मुझको, मुझे अपनी तरफ खींच लो। कब तक इस जीवन की माया, इस जीवन के क्रोध, इस जीवन के जंजाल में मैं फंसा रहूंगा? मेरा मन और हृदय तो तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, मेरे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ में है, तो मैं अपनी आत्मा को क्यों नकारात्मकता की ओर धकेलूं? महादेव कहते हैं, त्रिषु चतुर्थम तैलवद्य आशचिष्यम। महादेव कह रहे हैं कि जो हमारी चौथी अवस्था है, तुरिया अवस्था, परम जागृति की अवस्था, शिवयोग समाधि की अवस्था, इस अवस्था को हमें जोड़ना है बाकी तीन अवस्थाओं से। और इस अवस्था को हमें प्रवाहित करना है बाकी तीन अवस्थाओं में, मानो तुम तेल को प्रवाहित कर रहे हो। अब इससे पहले हम इसको समझें, शास्त्रों की एक कथा का विवरण मैं करना चाहूंगा। करजत आश्रम के सामने एक स्थान है जिसको कहते हैं रामखंड। रामखंड वो रास्ता है जिस रास्ते पर चल के भगवान राम मां सीता को ढूंढते हुए गए थे। तो एक दिन करजत आश्रम में मैं साधना कर रहा था और मैंने अपने गुरु से पूछा, मुझे रामखंड के बारे में बताएं। तो मेरे गुरु ने मुझे समझाने की कोशिश की कि जब मां सीता का अपहरण हो गया तो भगवान राम बहुत दुखी होकर मां भगवती का नाम चिल्लाते हुए जंगल में भटक रहे थे, चलते हुए जा रहे थे। और कहीं बैठे भगवान शिव मां सती के साथ, और मां सती ने इस घटना को देखा। अब मां सती ने उस समय अपने भीतर की दिव्यता को जागृत पूर्णता नहीं किया था, अपने भीतर की देवी का स्मरण नहीं किया था। तो जो भीतर का ब्रह्मा होता है ना, उसको बड़े तर्क आते हैं। तो मां भगवती ने पूछा महादेव से कि ये कौन है, वे किसका नाम ले रहा है? और भगवान शिव ने समझाया कि ये भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, भगवान राम। ये दिव्य है, परम है, शक्तिशाली है, तेजोमय है, मेरा ही एक स्वरूप है। और ब्रह्मा को फिर तर्क आया और माता सती ने कहा, ये तो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ये तो माया में मग्न है।
ये कैसे भगवान का स्वरूप हो सकता है? और कहते हैं कि माता सती ने सीता का स्वरूप धारण किया और भगवान राम के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही भगवान राम ने मां सीता के भेष में माता सती को देखा, एकदम से चुप हो गए, रोना बंद कर दिया, मुस्कुरा उठे, आंखों में तेज लौट आया, बहुत प्रेम से दोनों हाथ जोड़े और कहा, हे मां भगवती, आप यहां अकेले, महादेव कहां है? माता सती चौंक गई कि ये क्या हुआ, अभी तो ये रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और क्षण भर में इसने अपने आचरण को कैसे बदल दिया। और कहते हैं कि मां घबरा के महादेव के पास वापस गई और महादेव ने कहा, देखो वो भगवान है, वो लीला कर रहे थे, और लीला का यही मतलब होता है कि तुम बाकी 3 अवस्थाओं में जो कुछ भी कर रहे हो, 3 अवस्थाएं कौन सी? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत का मतलब जब तुम्हारी आंखें खुली हैं, तुम अपने जीवन को जी रहे हो। स्वप्न का मतलब जब आंखें बंद है, तुम निद्रा की अवस्था में। और सुषुप्ति वो समय जागृत और स्वप्न के बीच की। इन तीनों अवस्थाओं में महादेव कहते हैं कि तुम्हें तुरिया को ऐसे प्रवाहित करना है मानो तेल। जो भगवान है, जो सिद्ध है, जो शिवयोगी है, वो इस सूत्र को समझता है। और अगर हर अवस्था में तुम तुरिया को प्रवाहित कर दोगे, फिर जीवन कर्म नहीं है, जीवन लीला है। और फिर महादेव ने समझाया कि देखो, भगवान विष्णु का भी कर्म था, उन्होंने भी अपने भक्त नारद के साथ कभी कुछ किया था, कोई श्राप था, वो भी अपना कर्म काट रहे हैं, वो भी अपनी लीला कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक लीला है जो वो कर रहे हैं, उनका मन अभी भी तुरिया में है। जागृत अवस्था में उन्होंने तुरिया डाल दी, और अगर तुरिया नहीं होगी तो जो होगा उसमें तुम लीन हो जाओगे, फिर पशु भाव। और अगर पशु भाव है, फिर हर कर्म दलदल के समान होगा जिसमें तुम डूबते चले जाओगे, जिससे निकलना असंभव मालूम होगा। हर एक रिश्ता एक कार्मिक साइकिल, काल चक्र के समान होगा, जिससे ऊपर उठना तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। और ये जो भगवान राम है, ये तो तुरिया में है। तुरिया अवस्था बाकी तीनों अवस्था से जुड़ी है, इसलिए वो पूर्ण जागृति के साथ है। इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वो भाव विभोर हैं, तुम्हें लग रहा है कि वो दुखी हैं, लेकिन ये दुख नहीं, ये बस एक लीला है, ये बस एक एक्ट है, ये बस एक कला है। और जिस क्षण उन्होंने तुम्हें देखा, उन्होंने पहचान लिया। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति तुरिया की अवस्था में है, वो ज्ञानी है, वो जानता है, वो समझता है, वो देव भाव, शिव भाव में अपने जीवन को व्यतीत करता है। और जो तुरिया अवस्था में नहीं, वो सो रखा है, वो निद्रा में है। उसके सामने जो कुछ भी आ जाए, जैसा दिखाई पड़े, वो फेस वैल्यू को स्वीकार कर लेगा। फिर उसे अमृत की प्याली में जहर परोस, तो उसमें इतना भी दिमाग नहीं कि वो सूंघ के चख के देख ले। फिर असुर भी अगर भेष बदल के उसके सामने आके उसको हल्का सा प्रेम दे दे, वो कुत्ते की तरह दुम हिला के असुर के पीछे चल देगा। फिर वो सो रहा है, फिर वो जागृत नहीं। और अगर तुम आज की तारीख में दुनिया में देखो, कौन है, कितने हैं जो जागृत है? सबको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में पानी पियोगे मार देगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? सुप्त अवस्था में अपना जीवन जियो, सबको पता है गलत भोजन करोगे मर जाओगे, लेकिन ठीक है, जो है तो है। सबको पता है
नेटवर्क से, रेडिएशन से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन ठीक है। अब हर व्यक्ति धीरे धीरे अपने आप को उस दलदल में डूबता देख रहा है और अब मेहनत भी नहीं कर रहा कि उस दलदल से निकल सके। लेकिन भगवान राम ऐसे थे नहीं। उन्होंने हर अवस्था में तुरिया को ऐसे प्रवाहित किया मानो तेल। और तुम कभी देखना, तेल में अपने कपड़े को डुबो करके देखो, फिर तुम्हारे कपड़े बदल जाएंगे। फिर उस तेल को निकालना बहुत कठिन है। तुम किसी स्थान पे तेल की परत डाल दो, फिर तेल उस स्थान को बदल देता है। और सबसे ज्यादा मजे की बात, महादेव ने भी ये नहीं कहा कि जैसे शक्कर या शहद दूध में मिलाते, उन्होंने भी कहा जैसे तेल प्रवाहित करते। महादेव अनोखे हैं, महादेव समझदार है। जो भीतर का ब्रह्मा है वो फिर तर्क वितर्क कुतर्क करेगा। तो महादेव ने कहा तुरिया को ऐसे जोड़ो जैसे तेल। और अगर कभी तुम तेल और पानी को घोलने की कोशिश करो, कभी घोल नहीं पाओगे। पानी रहेगा, पानी पानी जैसा है, लेकिन उस पानी के ऊपर तेल होगा तैरता हुआ। वो तेल पानी को भी बदल देगा। और महादेव कह रहे हैं कि तुरिया अवस्था इस प्रकार से हो कि तुम हमेशा ऊपर, जैसे पानी के ऊपर तेल। तुम्हारी चेतना हमेशा ऊपर, तुम्हारे मन का एक हिस्सा, तुम्हारा अंतर्मन, जागृत मन हमेशा उस चेतना, उस घटना से ऊपर, उस घटना को देखते हुए। इस प्रकार से कि अब तुरिया तुम्हें बता रही है कि भूख है, भूख तुम्हें नहीं लग रही, भूख शरीर को लग रही। अब दुख है, बिल्कुल सही बात है, दुख है, दुख तुम अनुभव भी करोगे, लेकिन अपनी आत्मा से नहीं, शरीर से। दुख है, जीवन है। अब अगर पत्नी लड़ती है, ठीक है, शरीर लड़ रहा है, लेकिन उसका तुम पर प्रभाव नहीं, क्योंकि तुम अब तेल के समान तुरिया से जुड़े हो, तुम ऊपर हो। क्योंकि देखो, अगर पृथ्वी पर हो, इस जीवन में हो, तुम्हें भी लीला करनी पड़ेगी। हर मां को हल्का सा तो अपने बच्चों को हड़काना पड़ेगा। लेकिन अगर हड़काना भी है तो महादेव कहते हैं तुरिया में हड़काओ, पूर्ण जागृति के साथ हड़काओ, बह मत जाना उस हड़काने में। और महादेव ने मां सती को सिखाया कि देखो, राम है तुरिया अवस्था, अब बाकी सब अवस्थाओं में तेल की तरह जुड़ चुकी है। अब अगर शरीर को देखोगे तो तुम्हें दिखेगा खूब लीला हो रही है, भीतर जाकर के देखोगे तुम्हें केवल एक ही चीज दिखेगी, शिव योग समाधि। और माता सती ने कहा मैंने सीखा, मैं समझ गई। लेकिन भगवान शिव ने कहा समझ तो तुम गई, लेकिन गलती तुम्हें कर दी, अब इसी गलती का पश्चाताप होगा, और इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा, तुम्हें भी पार्वती बन फिर लौटना होगा। जो भगवान माता सती को सिखा रहे थे भगवान राम के जीवन से, आज उसी सूत्र से वो हमें भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिशु चतुर्थम तेलवद आशचिष्यन्, कि हमें भी धीरे धीरे अपनी जागृति को, अपनी तुरिया अवस्था को अपनी हर अवस्था में लेकर के आना है।